हाय दोस्तों, मैं अनुराग कुमार यादव आपको अपने चैनल स्टडी विद प्रयागराज फैन क्लब में आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के सामान्य परिचय और उनके जन्म तिथि के बारे में जाना था। आज हम उनके जन्म स्थान के बारे में जानेंगे, जिसमें देखेंगे कि कबीरदास जी के जन्म स्थान को लेकर के विद्वानों में क्या क्या मत है। तो कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। एक वर्ग विद्वानों का एक वर्ग कहता है कि उनका जन्म काशी में हुआ था, और दूसरा वर्ग कहता है कि उनका जन्म मगहर में हुआ था, और तीसरा वर्ग कहता है कि कबीरदास जी का जन्म आजमगढ़ के बेलहारा ग्राम में हुआ था। लेकिन नए खोजों के आधार पर उनका जन्म काशी को ही बताया जाता है। तो हम आज देखेंगे, आज हम कबीरदास जी के कुछ दोहों को उठाकर देखेंगे कि उनका जन्म आखिर में हुआ कहाँ था। कबीरदास जी ने अपने जन्म को लेकर क्या स्पष्टीकरण दिया है, कहाँ पर अपनी बातें कहाँ कैसी रखी हैं। तो उनके एक पद है कि काशी में हम प्रकट भये रामानंद चिताए। तो कबीरदास जी खुद ही अपने दोहे में काशी नाम को रखा है, जिससे हमें स्पष्ट होता है कि वो काशी के रहने वाले थे। और उनकी दूसरी दुआ है कि तू ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा, तू ब्राह्मण मैं काशी का जुल्हा, चिर न मोर कुछ ज्ञाना। तो इस इनके दोहे में उनके ही रखे गए काशी स्थान से हमें पता चलता है कि वो काशी के रहने वाले थे। अब आगे देखते हैं कि उनका जन्म स्थान तो हो गया। अभी आगे देखते हैं कि उनकी जाति क्या थी। तो उनकी जाति देखे तो मतलब वो जुल्हा जाति के थे। बहुत लोग कहते हैं कि वो जुल्हा जाति के थे, लेकिन बात ये आ जाती है कि वो जुल्हा जाति के थे तो हिंदू जुल्हा थे या मुस्लिम जुल्हा थे। कबीरदास जी अपने दोहे में कई जगह अपने आप को हिंदू जुल्हा और कहीं सिर्फ जुल्हा ही कहा है। लेकिन विद्वानों में एक मत है, वो एक मत से एक स्वर में एक ही बात बोलते हैं कि वो हिंदू जुल्हा थे। विद्वान कहते हैं कि वो भले ही नीरू और नीमा के पालन पोषण में है, लेकिन उनका जन्म हिंदू घराने में हुआ था। और कबीरदास जी के दोहे को उठाएंगे तो उनकी एक पंक्ति है कि मेरे राम की अभय पद नगरी कहे कबीर जुल्हा। तो इससे ये पंक्ति से स्पष्ट होता है कि वह हिंदू जाति के ही थे। के शिक्षा के बारे में बात करें तो विद्वान कहते हैं कि वो किसी पाठशाला में कैद होकर के शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। वह समय रूपी पाठशाला में अनुभव रूपी गुरु से उन्होंने सब ज्ञान प्राप्त किया था। और इनकी कई पंक्तियाँ भी हैं। मसी कागज छो नहीं कलम गयो ना हाथ। और इनकी दूसरी पंक्ति है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया ना कोई, एक अच्छा प्रेम का जो पढ़े वो पंडित होए। तो इस प्रकार इनकी कई पंक्तियों से पता चलता है, कई पंक्तियों में साफ साफ दिख जाता है कि वो किसी पुस्तक से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, वो किसी पाठशाला से शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। वो अनुभव रूपी ज्ञान से ही ज्ञान को ही लोगों के सामने रखे थे। हमने आज इनके जन्म स्थान और शिक्षा के बारे में बात की। आगे हम उनके गुरु और उनका विवाह किससे हुआ था और उनका व्यक्तित्व क्या था, कैसा था, उसके बारे में बात करेंगे। इसके लिए हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।